अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन को आज भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। खुद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इस तेजस विमान में उड़ान भरी और इसकी ताकत को प्रदर्शित किया। इस दूसरी स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है फ्लाइंग बुलेट्स और इसने भारतीय वायुसेना को असीमित ताकत प्रदान की है, खासतौर पर ऐसे मौके पर जब चीन और नेपाल सीमा पर तनाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। यह स्क्वाड्रन LCA तेजस विमान से लैस है। तेजस को उड़ाने वाली वायुसेना की यह दूसरी स्क्वाड्रन है। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को HAL से खरीदा है। नवंबर 2016 में वायुसेना ने 50,025 करोड़ रुपए में 83 तेजस मार्क 1A की खरीदी को मंजूरी दी थी। इस डील पर अंतिम समझौता करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुआ, यानी पिछली कीमत से करीब 10,000 करोड़ रुपए कम। गौरतलब है कि एयरफोर्स स्क्वाड्रन 18 की शुरुआत 1965 को आदर्श वाग के तीव्र और निर्भय के साथ हुई थी। यह स्क्वाड्रन 15 अप्रैल 2016 से पहले MiG-27 विमान उड़ा रही थी। स्क्वाड्रन को इस साल 1 अप्रैल को सुलूर में फिर से शुरू किया गया था। अगर लड़ाकू विमान तेजस की बात करें तो ये एक चौथी पीढ़ी का हल्का विमान है। इसकी तुलना अपने जनरेशन के सभी फाइटर जेट्स में सबसे हल्के विमान के तौर पर होती है। स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही वायुसेना को इसी साल 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से मिलने जा रही है। इस बीच तेजस की एक नई स्क्वाड्रन का शामिल होना राहत भरी खबर है। गौरतलब है कि वायुसेना में तेजस की नई स्क्वाड्रन की एंट्री तब हो रही है भारत की चीन और जब नेपाल के साथ तनातनी जारी है। बीते दिनों लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए, जिसके बाद से ही बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा भारत ने भी अपनी क्षमता को इस इलाके में बढ़ाया है। तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उत्पादन थंडरबर्ड से कई गुना ज़्यादा दमदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेजस की प्रदर्शनी की बात की गई थी तब पाकिस्तान और चीन ने थंडरबर्ड को प्रदर्शनी से हटा लिया था। ये बात है बहरीन इंटरनेशनल एयर शो की। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधार कर बनाया गया है। तेजस हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। तेजस सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है, लेकिन इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है। तेजस एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। LCA तेजस को विकसित करने की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए रही है। 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम 3,000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है तेजस फाइटर 43.4 फीट लंबा और 14.9 फीट ऊंचा है तथा सभी हथियारों के साथ इसका कुल वजन 13,500 किलो होता है। और इसी रिपोर्ट में अगर हम आपको आज सुबह का कोरोना अपडेट दें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि जो संक्रमितों की कुल संख्या है वो 1.5 लाख को पार कर गई है। खास बात यह है, राहत भरी बात यह है कि 60,000 से ज़्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं।